हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जामी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिक्रूटमेंट्स की। बेसिकली पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुछ वैकेंसीज जारी की हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वो वैकेंसी जो है बेसिकली वो ऑफिसर ट्रेनीज़ के लिए है फिनांस सेक्टर में, मतलब जिन्होंने फाइनेंस वगैरह से सीएमए कर रखा है तो उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी होने वाली है। आप इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, वो तो आपने बहरहाल देख ही ली है। उसके अलावा डेट कब से स्टार्ट हो रही हैं, वैकेंसीज कितनी है, ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डेट मांगी गई है, मतलब जो डेट स्टार्ट होगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो वो आप देख सकते हो 24 जो हमारा अक्टूबर है, ठीक है, 24/10 से ये स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो आपको याद रखना है 13 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। 13 नवंबर तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। 24 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 13 नवंबर तक ये फॉर्म चलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें जो है 13 को ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। इन्होंने ये बात बोली है, लेकिन एलिजिबिलिटी वैसे ही इन्होंने पहले से ही बता रखा है जो सीए हैं, ठीक है, जिन्होंने सीए कंप्लीट कर रखा है, और कौन सी तारीख तक, 13/11/2023 तक, मतलब 13 नवंबर 2023 तक जिन्होंने भी वो परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं सीए सीएमए वगैरह की, उसके बाद ये इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जो एकदम लास्ट सेमेस्टर में होंगे और उनका होने वाला होगा अगले साल, मतलब उनका कंप्लीट होगा, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इन्होंने साफ बोला है 13/11/2023 तक आपका जो डिप्लोमा जो मांगा गया है, एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है, वो फुलफिल होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये पोस्ट आईडी है, इस पे ध्यान मत देना, 351 ये पोस्ट आईडी है। टोटल जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर है 20 वैकेंसीज यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है, लेकिन 20 भी एक बहुत अच्छा नंबर होता है, ठीक है, इनकी मतलब ऐसी पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है। चलो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने देख ही लिया, सीएससी में उनका पास होना चाहिए 13/11/2023, यानी 13 नवंबर 2023 से पहले वो ये अपनी वैकेंसी को, मतलब अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको कंप्लीट कर चुके हूँ। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स, जैसा कि आप ज़्यादातर जो ये नवरत्ना कंपनी होती है, महारत्ना, बेसिकली पीजीसीआईएल एक महारत्ना कंपनी है, जितनी भी ये पीएसयूज होती हैं उनमें 28 मैक्सिमम मांगनी जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में। ओबीसी में जैसा कि हर जगह पे 3 साल का है, यहाँ पे भी 3 का है। एससी एसटी में 5 का है, उसके अलावा ठीक है, फिर कुछ डिसेबिलिटी वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पर 10 साल का क्या है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा चाहे वैसा रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये रेगुलर जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। चलो, अब पेपर क्या होगा, पेपर में क्या पूछा जाएगा, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो अभी डेट तो आई नहीं है। पहली बात, जो सीबीटी हमारी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका कोई डेट नहीं आया है, सिलेबस अभी डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि भाई सीबीटी होगा आपका 2 पार्ट में होगा। पहला होगा प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, ठीक है, पीकेटी जिसे कह रहे हैं, और दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में बेसिकली ज़्यादा क्या हो सकता है, क्वांट हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, ठीक है, मतलब मैथ्स का एक पोर्शन और रीजनिंग वगैरह यहाँ पर देखा जा सकता है। बाकी जब सिलेबस आएगा तब बेहतर तरीके से इस चीज़ को देखेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट में सीएमए का आपको एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड कुछ सिलेबस होगा, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। जैसा अभी एक वैकेंसी आई थी एनएसआईसी की, ठीक है, और उससे पहले एचपीसीएल की वैकेंसी आई थी, फिर बीईएल की वैकेंसी आई थी, ठीक है, जिसका बेसिकली एग्जाम भी कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी से मिलता जुलता ये भी होगा। सिलेबस आने तक इंतजार करते हैं। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो जो पीकेटी है, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है, वहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसका नाम इन्होंने ईट रखा है, वहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पीकेटी यहाँ पर लिखा भी है, वैसे जो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा वो क्या होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्वेश्चन आप जानते हो कि जैसे सीए सीएमए है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो होंगे। जबकि जो ईएटी होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वहाँ पर देखिए वो कैप्स होंगी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होगा इंग्लिश, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स वगैरह होगी, रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग होगी, डीआई होगी, डेटा सफिशिएंसी होगा, ठीक है, मतलब डेटा आपको दे रखा टेबुलर फॉर्म में, ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, और फिर जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगा।
लेकिन 50 क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, आपको लग रहा होगा बहुत ही छोटा पोर्शन है, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस पूरे जो ये आपका सीबीटी होगा इसका वेटेज पूरे आपके सिलेक्शन में 85% का रहने वाला है। जबकि ज़्यादातर जो अदर एग्जाम होते हैं इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें इंटरव्यू को एक बहुत ही बड़ी वेटेज देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर 85% जो वेटेज होगा वो इसी सेक्शन का होगा। अब आप देख सकते हो कि 50 क्वेश्चन भी अगर आप सारे लगभग 40 प्लस क्वेश्चन अगर सही कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आप 85 के जो परसेंटेज को है वहाँ तक अचीव करने के पास जा सकते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोला है नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी 1/4 की होगी। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे, सही वाला भी गलत हो जाएगा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपके काट दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि सीबीटी में देखा जाएगा कितने परसेंट लाने पे ही आपको स्टेज 2 का मौका मिलेगा? हाँ जी, यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर बोल दिया है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं उनके लिए मिनिमम 40% उनको मार्क्स करने होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 40% मार्क्स केवल एक एग्जाम का नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पीकेटी में ही 120 में 100 कर लिए तो आपका 40+ तो ऐसे ही हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, टोटल तो 40% होना ही चाहिए। मतलब 120 और 50 क्वेश्चन इन दोनों को मिला और इनका 40% तो होना ही चाहिए। लेकिन वो 40% केवल एक सेक्शन से नहीं होना चाहिए, दोनों सेक्शन से होना चाहिए। दोनों सेक्शन से उन्हें एटलीस्ट 30% चाहिए। मतलब ये जो 50 हैं, ये जो 50 क्वेश्चन होंगे, इसका 30 यहाँ से 30% क्वेश्चन तो आपको सही ही करने हैं, तभी आपकी कॉपी वगैरह जो है आगे बढ़ेगी, तभी आप स्टेज 2 के लिए नॉमिनेट होगे। सपोज कि आपने 120 क्वेश्चन ऊपर वाले सारे सही कर दिए और नीचे जो एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट था, ईट था, वहां पर सारे क्वेश्चन गलत कर दिए या फिर किए ही नहीं जल्दबाजी में, ठीक है, आपने छोड़ दिया, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन्होंने यहां पर क्लियर बोला है कि 30% तो आपको स्कोर क्या है सेपरेटली दोनों सेक्शन में, पीकेटी और ईएटी दोनों में आपको 30% लाना ही है। मतलब ये 50 का आप 30% यानी 15 क्वेश्चन तो आपको करने ही है सही। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर आपका आगे के लिए आपको नॉमिनेट नहीं माना जाएगा, ठीक है, एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो आप समझ गए इसकी महिमा कितनी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाली है। ओबीसी के लिए ये चीज 30% है और सेपरेटली क्या कर दी गई, 25% कर दी गई है। ठीक है, चलो अब शॉर्टलिस्ट होने के बाद क्या होगा, स्टेज 1 आपने क्लियर कर लिया, 40% ओवरऑल ले आए और 30% दोनों में से ले आए। क्या यहीं पर फाइनल कट ऑफ बन जाएगी? ऐसा नहीं है। उनको जितने लोगों को बुलाना है उसमें से वो देखेंगे कि अगर मान लो उनको 1000 लोगों को बुलाना है, 1000 लोगों को बुलाना है और 1200 लोगों का 40% प्लस स्कोर बन रहा है, तो वो 1000 को ही बुलाएंगे, बाकी के 200 के लिए कट ऑफ को थोड़ा ऊपर लेके जाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलो अब सेकंड क्या होगा, जीडी होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा। क्या जीडी में कोई मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे? क्या कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है? नहीं, वहां पर सिर्फ आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा और अगर आप सेलेक्ट होते तो उसका 3% वेटेज वो अलग से उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, यह बात आपको यहां तक क्लियर हो गई। चलो अब आगे देखते हैं इंटरव्यू में क्या होगा। इंटरव्यू में भाई आप समझ सकते हो कि इंटरव्यू का वेटेज इन्होंने ज़्यादा नहीं रखा है, केवल 12% रखा है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पर दे रखा है, हाँ ये देखो, इंटरव्यू का 12% इन्होंने वेटेज रखा है। तो इंटरव्यू होगा, वहाँ पर आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह किए जाएंगे और जो भी आप सही मतलब जितना भी आंसर देते हो उसका 12% वहाँ पर आपके फाइनल कट ऑफ में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली इन्होंने बोल दिया है सिलेक्शन में 85% आपका जो सीबीटी होगा वहाँ से स्कोर काउंट किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन से 3% किया जाएगा और जो आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, वहाँ से आपका 12% किया जाएगा। अब यहाँ पर आई एग्जाम भी आपके लिए क्या मतलब क्या आपको ऑफर कर सकता है, पहले टेस्ट देख लेते हैं थोड़ी सी। टेस्ट सेंटर्स कहाँ पर होंगे तो आप देख सकते हो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जम्मू, भोपाल, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पर होंगे। अब आप ये मत कहने लगना कि सर मेरे शहर में होगा कि नहीं होगा, मेरा शहर रांची है, तो भाई रांची का नाम आप यहाँ देख सकते हो, नहीं है। ठीक है, अब आप बोल दो चेन्नई, चेन्नई का नाम यहाँ पर देख सकते हो, हाँ है, तो चेन्नई में हो जाएगा। लेकिन आप बोलो कोयम्बटूर, सर कोयम्बटूर का नाम नहीं है यहाँ पर, नहीं होगा। कांची का नाम नहीं है, नहीं होगा। आपको यहीं पर पेपर देना पड़ेगा भाई आकर। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है द टेस्ट शैल बी हेल्ड एट फॉलोइंग लोकेशन, और ये टोटल 9 लोकेशन से यहीं पर पेपर होगा। तो थोड़ा सा हाँ जो महिलाएं होंगी उनके लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है दूर जाना, लेकिन अब सैलरी वगैरह है, इतना अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब है तो जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर आता है एग्जाम भी आपके लिए क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा इस पेपर में ईएटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट
मतलब 30% आपको यहाँ से स्कोर करना ही है, आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। और इतना अच्छा पेपर है तो पेपर हाई लेवल का बनेगा, ठीक है। आई एग्जाम भी यहाँ पर तो अपनी एक्सपर्टीज़ हर तरह से रखता ही है, चाहे आप आरबीआई देख लो, रेगुलेटरी कोई भी बॉडी उठा लो, वहाँ पर आई एग्जाम भी का अच्छा खासा नाम है। उसके अलावा अगर जो आप देख रहे थे पीकेटी, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, तो यहाँ पर हमारे प्रतीक सर हैं, ठीक है, वो इस सेक्शन को पूरा कवर कराते हैं। उसके अलावा इससे पहले जो उसकी चीज़, आप इसके साथ एक चीज़ और है जिसको आप पीआई कह रहे हो, पर्सनल इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन और पीआई में आपको क्या करना है, पर्सनल इंटरव्यूज़ में आपको किस तरह से लेना है, आपको कैसे इंटरव्यू को देना है अच्छे से, कैसे इंटरव्यू में अपने आप को परफॉर्म करवाना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें आई एग्जाम भी आपको सिखाएगा, ठीक है। जीडी में क्या आपको किस तरह से बात करनी है, आपके हाव कैसे होनी चाहिए। हालांकि इतनी आप ये जो इतने अच्छे पेपर को आप क्वालिफाई करके आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें होती, बट फिर भी वहाँ पर सभी उस लेवल के होंगे, तो आप कैसे आगे निकल सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको आई एग्जाम भी में जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो ये चीज़ें आपको बताएंगी, ठीक है। अब बात आती है कि आई एग्जाम इससे पहले भी BEL, ठीक है, भारत जो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया यहाँ पर, उसके अलावा NSIC, HPCL, इन सब की वैकेंसीज में सक्सेसफुली जो है बहुत अच्छे से तैयारी करवा चुका है। बहुत सारे यूज़र्स हैं जिन्होंने उसकी तैयारी की हुई है। तो अगर आपको इसके लिए कोई भी क्वेरी है, जो हमारी अभी जिस पे हमने PGCIL के लिए जो डिस्कस किया, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनी फिनेंस के लिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 9205524028, इस पर कॉल कर सकते हो, अपनी क्वेरी को वहाँ पर पूछ सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।